दोस्तों जापान की एक ऐसी खूबसूरत महिला जो मास्क लगाकर आएगी और आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछेगी। पहले सवाल में उसका मास्क लगा रहेगा और वो पूछेगी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ। अगर आपने बोला हाँ तो वो आप बच जाओगे, अगर ना बोले तो मर जाओगे। फिर दूसरी बार वो वही क्वेश्चन रिपीट करेगी, लेकिन अगली बार वो अपना मास्क उतारेगी सेकेंड टाइम और फिर आपसे पूछेगी क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ। अगर आपने हाँ बोला तब भी आप मर जाओगे, ना बोलोगे तब भी आप मर जाओगे। आखिर कौन है ये महिला और कहाँ से आई है ये महिला, क्यों मार रही है लोगों को, बताते हैं आपको इस वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये बात है 1970 के दशक की, जब जापान में कुछ अजीबोगरीब किस्म के केस देखने को मिले। लोगों का कहना था कि जब रात में वो अकेले ट्रैवल कर रहे होते थे तब उन्हें एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए हुए दिखती थी। ये औरत अकेले घूमते हुए उन लोगों के पास जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर दिखती है। अगर उस इंसान का जवाब ना होता है तो वो औरत उस इंसान को एक कैंची की मदद से मार डालती है। अगर उस इंसान ने अपना जवाब हाँ बोल दिया तो वो औरत अपना मास्क हटाकर अपना पूरा चेहरा दिखाती है। उस औरत के चेहरे पर जख्म के निशान होते हैं, मानो जैसे किसी ने चाकू से इस औरत के दोनों गालों को फाड़ दिया हो। और फिर से ये उस इंसान से पूछती है अपना मास्क हटाने के बाद कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। अगर जवाब ना है तो वो इंसान को मार डालेगी, अगर जवाब हाँ है तो वो उस इंसान को अपने कैंची की मदद से काट कर ठीक अपने से जख्म दे देगी। इस जख्म से उस इंसान की मौत हो जाएगी। अब ये सुनने में एक ऐसी परिस्थिति है कि मानो आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर आपने हाँ बोला तब भी आपको मरना है, अगर आपने ना बोला तब भी आपको मरना है। लेकिन ऐसा ही कुछ जापान के लोगों के साथ 1970 के दशक में हो रहा था। इस औरत को कुचिसाके ओना या स्लिट माउथ वुमेन के नाम से जाना जा रहा था और जापान में इसके सच होने के कई लोग दावे करने लगे। कुचिसाके ओना की अपीयरेंस बहुत ही बढ़ गई और सन 1989 में ये औरत छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। ये इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर जाने के लिए अलाउ भी नहीं कर रहे थे। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेज भी रहा था तो वो किसी टीचर को अपने बच्चे की पूरी निगरानी रखने को या फिर किसी बड़े बच्चों के ग्रुप में रखने को बोलती, क्योंकि कुचिसाके ओना अपना शिकार अकेले घूम रहे लोगों को बनाती थी। जब ये घटनाएं जापान में बहुत ज्यादा बढ़ गई तब परिणाम स्वरूप जापान में पुलिस पेट्रोल रात में बढ़ा दिए गए। अब बात रही कि कैसे बचे इस कुचिसाके ओना के सवालों से, तो जापान के लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया था उससे बचने के लिए। कुचिसाके ओना के पहले जवाब में लोग हाँ बोल देते और दूसरे जवाब में लोग हाँ या ना बोलने के बजाय सो या एवरेज बोल देते थे। इससे कुचिसाके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और लोगों को वहाँ से भाग निकलने का वक्त मिल जाता। अब बात रही कि लोग ऐसा कर उससे बच जाते थे, लेकिन जो मेन बात है कि आखिर वो शैतानी औरत ऐसी हरकतें क्यों करती थी, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 1200 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इस खूबसूरत महिला की शादी एक समुराय से हुई। इस लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज था और अपने आप को बहुत ही उच्च लेवल का खूबसूरत महिला मानती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि उसकी शादी होने के बावजूद वो किसी और के साथ अपने रिश्ते बना रही थी। जब ये बात उसके समुराय पति को पता चली तो उसने उसके एक कान से दूसरे कान तक इससे गालों को चीर डाला। ये करने के बाद उसका पति बोला, अब देखते हैं तुम्हें कौन सुंदर बोलता है। वो लड़की वहीं पर मर गई और फिर कुचिसाके ओना स्पिरिट के रूप में आकर लोगों को हॉन्ट करने लगी। अब समुराय ने उससे ये बोला था कि तुम्हें कोई भी सुंदर नहीं बोलेगा, तो वो राह चलते लोगों से ये बात पूछती कि क्या वो सुंदर दिखती है और फिर वो लोगों पर हमला कर देती। 1980 के दशक में कुचिसाके ओना एकदम से गायब हो गई और तब से लेकर आज तक उससे रिलेटेड कोई भी घटना नहीं हुई। लोगों का मानना है कि जब लोग उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो ये कई सालों के लिए सोने चली जाती है। जैसे ही लोग इसके बारे में ज्यादा बात करना शुरू करेंगे और फिर से ये वापस आएगी और लोगों को डराएगी। और दोस्तों ये बात कितनी सच है मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये जापान की अर्बन लेजेंड है और जब इसकी बातें इतनी रोचक हो तो लोग उसे आपस में शेयर जरूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।